एक बच्ची पर अत्याचार और भोलेनाथ का न्याय, एक लंबी, मार्मिक और चमत्कारी कथा। एक मासूम बच्ची, एक निर्दयी सौतेली माँ और भगवान शिव की दैवीय कृपा। कहानी की शुरुआत गांव भैरवपुर। ये कथा है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भैरवपुर की। वहाँ एक छोटी बच्ची रहती थी, नाम था गुड़िया। उम्र सिर्फ 9 साल, पर चेहरे पर मासूमियत और दिल में अद्भुत श्रद्धा। गुड़िया की माँ बचपन में ही चल बसी थी। उसके पिता ने 2 साल बाद दूसरी शादी कर ली और घर में आ गई लक्ष्मी, जो नाम से तो लक्ष्मी थी, पर स्वभाव से क्रूर और जलन से भरी। लक्ष्मी ने आते ही गुड़िया को नौकरानी बना दिया। सुबह 4 बजे उठाकर झाड़ू लगवाना, फिर चूल्हा जलवाना, खुद नए कपड़े पहनती और गुड़िया को पुराने फटे कपड़े देती। अगर गुड़िया थक जाती या गलती कर देती तो वो डंडे से मारती और कहती, तू तो मनहूस है, तेरे कारण तेरा बाप भी बीमार रहता है। गुड़िया रोज शाम को गांव के पुराने शिव मंदिर जाती। वहां मिट्टी की शिवलिंग थी, टूटा हुआ मंदिर, कोई पुजारी भी नहीं था। लेकिन गुड़िया वहीं बैठकर कहती, भोले बाबा, सब कुछ सह लूंगी, बस मेरी पूजा स्वीकार लेना। वो मंदिर में मिट्टी का दीपक जलाती, कहीं से 2 फूल लाती और बेलपत्र चुनकर चढ़ाती। एक दिन वह भूखी थी, मगर फिर भी बोली, आज भूख लगी है बाबा, लेकिन आप तो अनादि हो, निर्विकार हो, आपको क्या चाहिए? मैं बस आपको अपना मन दे रही हूँ। एक दिन सौतेली माँ ने गुड़िया से कहा, तेरा पूजा पाठ बहुत हो गया, अब तू चूल्हे में से जलती लकड़ी निकाल। गुड़िया ने डरते हुए कहा, माँ, वो तो बहुत गर्म है। लक्ष्मी ने गुस्से में गुड़िया का हाथ चूल्हे में झोंक दिया। गुड़िया चीख उठी, मगर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उस रात भी वह लंगड़ाते हुए मंदिर पहुंची और टूटी उंगली से बेलपत्र चढ़ाया। जैसे ही गुड़िया ने बेलपत्र चढ़ाया, मिट्टी की शिवलिंग से रोशनी निकली और एक तेज आवाज आई, गुड़िया, अब तू अकेली नहीं है। जो तुझे जलाए, मैं उसे भस्म करूंगा। गुड़िया डर गई, मगर बोली, नहीं भोले बाबा, माँ को सजा मत दो, वो सिर्फ गलतफहमी में है। आप बस मुझे थोड़ा सहन शक्ति दे दो। शिवजी मुस्कुराए, लेकिन ये चुप रहकर अन्याय सहने की आखिरी रात थी। अगले दिन लक्ष्मी ने फिर गुड़िया को पीटा। गुड़िया रोती हुई मंदिर पहुंची और वहीं बेहोश हो गई। गांव के लोगों ने देखा कि मंदिर के ऊपर से भयंकर आंधी आई और मंदिर के बेलपत्र अचानक सोने में बदल गए। गांव के मुखिया दौड़कर आए। तभी मिट्टी की शिवलिंग से एक असली शिवलिंग प्रकट हुआ और उसके सामने गुड़िया उठकर खड़ी हो गई। उसकी उंगली ठीक थी और चेहरा चमक रहा था। लक्ष्मी मंदिर की घटना सुनकर भागती हुई आई और जैसे ही शिवलिंग के सामने आई, उसकी आंखें अंधी हो गईं। शिवजी की गूंजती हुई आवाज आई, जो बच्ची पर हाथ उठाए, उसे सृष्टि का कोई देवता क्षमा नहीं करता। तूने एक भक्त को जलाया, अब तू अंधकार में रहेगी। लक्ष्मी वहीं गिर पड़ी और कहने लगी, मुझे माफ करो, मुझे दिखता नहीं। गुड़िया ने शिवजी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भोलेनाथ, जैसे आपने मेरी रक्षा की, वैसे ही माँ को माफ कर दो। शिवजी बोले, गुड़िया, तेरी करुणा ही मेरी शक्ति है। उसकी आंखें तो नहीं लौटेंगी, पर अब उसका मन देख सकेगा। अब गुड़िया वही मंदिर संभालने लगी। हर दिन वहां बच्चों के लिए पाठशाला लगती, भोजन बंटता और भजन गूंजते। लोगों ने मंदिर का नाम रखा गुड़िया महादेव मंदिर। वहां एक दीवार पर लिखा गया, जहां अन्याय हो, वहां शिव मौन नहीं रहते। जहां मासूम रोए, वहां वे त्रिशूल लेकर आते हैं। स्मॉल डायमंड जो मासूमों पर अत्याचार करता है, उसका अंत निश्चित है। स्मॉल डायमंड भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, पर देर सवेर न्याय जरूर करते हैं। स्मॉल डायमंड बच्ची की करुणा और क्षमा ही उसे महान बनाती है, वही सच्ची भक्ति है। गुड़िया अब सिर्फ मंदिर की पुजारिन नहीं रही थी, वो गांव की शिक्षिका, माता और दूत बन गई थी। हर सुबह वह बच्चों को अक्षर ज्ञान देती, दोपहर में मंदिर में अन्नदान कराती, शाम को शिव भजन और आरती गूंजती थी, जहां खुद गांव के पंडित और संत तक शामिल होते। उसका चेहरा साधारण था, पर उसकी भक्ति अद्वितीय। लोग कहते थे, जब गुड़िया आरती करती है तो हवा तक रुक जाती है। लक्ष्मी, जो अब अंधी हो चुकी थी, मंदिर के पीछे एक कुटिया में रहती थी।
गुड़िया रोज उसके लिए खाना और दवा लेकर जाती थी। एक दिन लक्ष्मी ने रोते हुए कहा, मैंने तुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तू मुझे अब भी माफ करती है। गुड़िया मुस्कराकर बोली, माँ, आपके ही कारण मैंने शिव को पाया। अगर आपने मुझे ना सताया होता तो शायद मेरा मन संसार में ही रह जाता। उस दिन लक्ष्मी ने अपनी पूरी संपत्ति शिव मंदिर को दान में दे दी और गुड़िया को अपनी सगी बेटी की तरह गले लगाया। कुछ महीनों बाद भैरवपुर में भयंकर सूखा पड़ा। तालाब सूख गए, फसलें जल गईं और लोग गांव छोड़कर भागने लगे। गुड़िया ने गांव को एकत्र किया और कहा, जब माँ अन्न न दे तो बेटा माँ से रूठ नहीं जाता। ये धरती हमारी माँ है, चलिए शिव को पुकारते हैं। गुड़िया ने 108 घंटियां इकट्ठा की और गांव वालों के साथ लगातार 7 दिन शिव मंदिर में अखंड आरती की। गांव के बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सभी दिन रात भजन गाते, जल मांगते। 7वें दिन आधी रात को आकाश से मेघ गरजे और इतनी बारिश हुई कि खेतों में जलधारा बहने लगी। लोगों ने देखा, शिवलिंग से जल फूट पड़ा और एक छोटा सरोवर बन गया जिसे सबने नाम दिया गुड़िया कुंज। उस रात गुड़िया को स्वप्न आया। शिवजी साक्षात सामने खड़े थे, त्रिशूल लिए, नंदी के साथ। उन्होंने कहा, गुड़िया, तू अब मेरी आराधना नहीं, मेरी अंश है। मैं तुझे वरदान देता हूँ, जो भी सच्चे मन से तेरे नाम से इस मंदिर में प्रार्थना करेगा, उसकी पीड़ा मैं स्वयं हर लूंगा। गुड़िया ने आंखें खोली और मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। लोगों ने देखा कि गुड़िया की देह ज्योति में बदल गई और वो शिवलिंग में समा गई। आज उस स्थान को कहा जाता है गुड़िया शिवधाम। वहां पर शिवलिंग के सामने एक छोटी बाल मूर्ति बनी है, जिसमें गुड़िया हाथ में बेलपत्र लिए खड़ी है। कहते हैं कि वहां आने वाले बच्चे तेजस्वी बनते हैं और जो भी माँ अपनी बच्ची के लिए दुआ करती है, उसका कल्याण होता है। स्मॉल डायमंड सच्ची भक्ति किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। 9 साल की बच्ची भी भोले को प्रिय हो सकती है। स्मॉल डायमंड अत्याचार का बदला घृणा से नहीं, प्रेम और क्षमा से देना ही सबसे बड़ा उत्तर है। स्मॉल डायमंड भगवान शिव अपने भक्तों की आवाज़ जरूर सुनते हैं, कभी रोशनी बनकर, कभी वर्षा बनकर। गुड़िया के शिवलिंग में समा जाने के बाद गांव वालों ने देखा, मंदिर का शिवलिंग अब धीरे धीरे बदलने लगा। उस शिवलिंग के भीतर से सुबह सुबह घंटियों के बिना भी घंटानाद होने लगा। शिव भजन बिना गाए भी गूंजने लगे। ये सब देखकर लोग कहने लगे, अब ये सिर्फ भोलेनाथ का मंदिर नहीं, ये गुड़िया ज्योति धाम बन गया है। कुछ साल बाद एक गरीब किसान के घर एक बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया गौरवी। गौरवी ने जब पहली बार मंदिर में कदम रखा तो मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। पुजारी कांप उठे। ये तो वही करिश्मा है जो गुड़िया के आने पर हुआ करता था। गौरवी को जैसे मंदिर की हर बात पहले से पता थी। वो खुद ही शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा देती, दीपक ठीक ढंग से जलाती और कभी कभी वो ऐसे भजन गाती जिन्हें कभी किसी ने सिखाया ही नहीं था। गौरवी के बढ़ते प्रभाव से एक तांत्रिक को जलन हुई। वो चाहता था कि मंदिर की शक्ति उसे मिले। एक रात वो मंदिर में अघोरी विधि से पूजा करने गया। उसने शिवलिंग को छूते ही चिल्लाया, अरे, ये शिवलिंग तो जल रहा है। वहां मौजूद लोगों ने देखा, शिवलिंग से तेज लपटें निकली और तांत्रिक बेहोश होकर गिर पड़ा। गौरवी ने मंदिर में प्रवेश किया और धीरे से शिवलिंग को छुआ। अगले ही पल सारी लपटें शांत हो गईं। लोग समझ गए, गौरवी वही आत्मा है, गुड़िया ही फिर लौट आई है। शिवजी ने एक रात मंदिर में प्रकट होकर घोषणा की, जो भी इस धाम में बच्चियों की रक्षा के लिए प्रार्थना करेगा, उसकी संतानें सदैव सुरक्षित रहेंगी, और जो कन्याओं को सताएगा, उसका कुल नष्ट हो जाएगा। गांव का नाम अब गौरवती तीर्थ पड़ गया। वहां हर साल गुड़िया गौरवी उत्सव होता है, जहां कन्या पूजन, शिव कथा और नारी सम्मान का पर्व मनाया जाता है। स्मॉल डायमंड गुड़िया सिर्फ एक बच्ची नहीं थी, वो भोलेनाथ की करुणा थी। स्मॉल डायमंड गौरवी सिर्फ उसका पुनर्जन्म नहीं थी, बल्कि एक याद दिलाने वाला चमत्कार थी कि भक्ति कभी मरती नहीं।
स्मॉल डायमंड। इस धाम में आज भी जब कोई बच्ची रोती है, मंदिर की घंटियां बिना हाथ लगाए बजने लगती हैं। जब भी मासूमों पर अन्याय हो, भगवान चुप नहीं रहते। कन्या पूजन कोई परंपरा नहीं, वो शिव का सीधा आदेश है। सच्चे मन से की गई पूजा युगों तक फल देती है। फोल्डेड हैंड्स। हर हर महादेव। जय गुड़िया, जय गौरवी, जय भोलेनाथ। भगवान शिव और गरीब माँ बेटी की अद्भुत कथा। जब भोलेनाथ भूखे आए और सच्चे प्रेम का स्वाद चखा। गांव भोलापुर, जहां लोग नाम से ही भोले थे। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था भोलापुर। यहाँ के लोग सीधे सादे थे, मगर उनके जीवन में गरीबी का साया था। गांव के किनारे एक जर्जर झोपड़ी में रहती थीं एक बुजुर्ग माँ गंगा और उसकी 10 वर्षीय बेटी राधा। पति की मृत्यु के बाद गंगा ने मेहनत मजदूरी करके बेटी को पाला था। घर में न चूल्हा झंका, न बर्तन पूरे, मगर राधा की आंखों में सपने बड़े बड़े थे। हर सोमवार माँ बेटी दोनों शिव मंदिर जाती, बेलपत्र, पानी और मिट्टी के दीपक चढ़ाती। राधा की मासूम आवाज मंदिर में गूंजती, भोले बाबा, आप कभी हमारे घर भी आइए। और माँ हंसकर कहती, पगली, भगवान तेरे जैसे गरीब के घर क्या आएंगे। राधा बोलती, वो तो भोले हैं ना, मेरे जैसे भोले के घर ही तो आएंगे। एक दिन पूरा गांव बारिश और तूफान से थर्रा उठा। सभी लोग अपने घर बंद करके बैठ गए। गंगा और राधा के घर में उस दिन खाने को सिर्फ एक मुट्ठी चावल और आधा सूखा आम था। माँ ने कहा, बेटी, आज तो एक वक्त का भी खाना मुश्किल है। राधा मुस्कराकर बोली, तो क्या हुआ माँ, मैं भगवान को बुला लूंगी, आज उनका ही प्रसाद बना देंगे। माँ बोली, भोलेनाथ कहीं आते हैं ऐसे। उसी समय दरवाजे पर एक दस्तक हुई, टप टप। बाहर एक भिक्षुक खड़ा था, लंबे जटाजूट, रुद्राक्ष और सादा लंगोट में लिपटा, कांधे पर कमंडल, चेहरे पर तेज ऐसा जैसे खुद चांद उतर आया हो। वह बोला, माँ, इस गांव में सब दरवाजा बंद कर चुके हैं, क्या मुझे थोड़ा खाना मिलेगा। राधा खुशी से बोली, आइए बाबा, हमारे यहाँ थोड़ा है लेकिन मन से बना है। राधा ने वो एक मुट्ठी चावल उबालकर, आधा आम काटकर एक पत्ते पर परोस दिया। भिक्षुक ने हाथ जोड़कर कहा, ऐसा भोजन देवता भी तरसे। जैसे ही उन्होंने पहला कौर मुंह में रखा, पूरा घर प्रकाश से भर गया। बर्तन कांस्य के हो गए, चूल्हा जलने लगा, झोंपड़ी महल सी चमकने लगी। माँ गंगा कांपते हुए बोली, ये क्या हो रहा है। भिक्षुक मुस्कुराए और बोले, जब भूख लगी हो तो कोई भी रोटी बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जब प्रेम से परोसी जाए तो वो रोटी नहीं प्रसाद बन जाती है। भिक्षुक ने जैसे ही तीसरा कौर खाया, उनका स्वर गूंजा, हर हर महादेव। त्रिनेत्र जल उठा और राधा और माँ ने देखा, भिक्षुक अब नहीं, साक्षात भगवान शिव उनके सामने खड़े थे। शिवजी बोले, हे गंगा माता, तेरे प्रेम और त्याग ने मुझे बांध लिया, और राधा, तेरा विश्वास मेरी परीक्षा बन गया। मैं वरदान देता हूँ, स्मॉल डायमंड, तुम्हारे आंगन में अब कभी भूख नहीं आएगी। स्मॉल डायमंड, तुम्हारा घर एक चमत्कारी घर बनेगा, जहाँ कोई भूखा आएगा उसे बिना मांगे भोजन मिलेगा। स्मॉल डायमंड, और हर सोमवार इस घर से जो भी बेलपत्र निकलेगा वो मेरे शिवलिंग पर पहुंच जाएगा, स्वर्ग में भी। गांव वालों ने जब ये सुना तो वो झोपड़ी में दर्शन को आने लगे। कई लोग कहते थे, वहाँ खाना खुद से परोस जाता है, बिना किसी के उठाए। जो कोई राधा के घर भूखा गया, भरपेट खाकर लौटा। राधा ने जीवन भर शादी नहीं की, वह भगवान शिव की दत्तक पुत्री बन गई। गंगा माँ की आंखों में कभी भूख के आंसू नहीं आए। माँ बेटी दोनों अन्नव्रत के प्रतीक बन गईं। स्मॉल डायमंड, प्रेम से दिया गया छोटा भोजन भी भगवान को बुला सकता है। स्मॉल डायमंड, सच्ची भक्ति उम्र, पैसा, रसोई या बर्तन नहीं देखती, भाव देखती है। स्मॉल डायमंड, भगवान शिव को सिर्फ बेलपत्र से नहीं, भूखे को रोटी देकर भी प्रसन्न किया जा सकता है। राधा और गंगा माँ की झोपड़ी अब कोई साधारण घर नहीं रही। लोग अब उसे कहते थे, भोलेनाथ का घर या राधा धाम। हर दिन सुबह जब राधा उठती तो देखती, चूल्हे पर पहले से भाप उठ रही होती, बिना जलाए, बिना हाथ लगाए।
खीर, पूरी, सब्जी और फल अपने आप तैयार हो जाते। गांव वाले ये देख हैरान हो गए। लोग कहते, शायद ये भोलेनाथ खुद आकर रसोई बनाते हैं। एक महिला थी गांव में, नाम था कर्मा। वह पहले गंगा माँ के पड़ोस में रहती थी और उसे नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ती थी। अब जब उसने देखा कि पूरा गांव राधा की पूजा कर रहा है, तो उसका मन जल उठा। कर्मा बोली, ये सब नाटक है। ये लोग गरीब बने रहकर भगवान को बहलाते हैं। कर्मा ने सोचा कि वो राधा के अनघर से खाना चुराएगी और लोगों के सामने सच उजागर करेगी। कर्मा रात को अंधेरे में राधा के घर में घुसी। वो चुपचाप रसोई में गई, लेकिन जैसे ही उसने हांडी को छुआ, उसका हाथ जम गया और तभी एक दिव्य आवाज गूंजी, जो भक्ति का मजाक बनाए वो खुद मजाक बन जाता है। ये राधा का नहीं, मेरा घर है। सुबह होते होते कर्मा बेहोश पड़ी मिली। गांव वालों ने उसे उठाया तो उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। वो राधा के चरणों में गिर गई और बोली, मुझे माफ कर दो राधा, मुझे नहीं पता था कि तुम सच में भोलेनाथ की बेटी हो। राधा ने मुस्करा कर कहा, मैं तो सिर्फ तुम्हारी जैसी एक बेटी हूँ, लेकिन अगर तुमने गलती मानी है तो भोलेनाथ जरूर माफ करेंगे। उसने अपने हाथ से कर्मा को खाना खिलाया। कर्मा की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। उसने उसी दिन से गांव में झाड़ू लगाना शुरू कर दिया, सेवा में जुट गई। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा। खेत जल गए, कुएं सूख गए। गांव वाले डरे हुए थे, अब क्या खाएंगे। लेकिन जब लोग राधा के घर पहुंचे तो देखा, अनघर अब विशाल हो गया था। वहां 100 से ज्यादा लोग रोज भोजन करते। वहां दवा, पानी, यहाँ तक कि बच्चों के कपड़े तक खुद प्रकट हो जाते। और राधा, वो सबको खुद परोसती, जैसे एक माँ अपने बच्चों को खिलाती है। महाशिवरात्रि की रात राधा ध्यान में बैठी थी। सामने शिवजी प्रकट हुए। वे बोले, तारानकन तारानकन, राधा तू अब मेरी बेटी नहीं, तू इस गांव की भक्ति की माँ बन गई है। मैं तुझे वरदान देता हूँ, तेरा नाम, तेरे हाथ का खाना और तेरा अंधर जब तक धरती पर भूख है तब तक चलेगा। तारानकन तारानकन। अब वह झोपड़ी एक विशाल मंदिर में बदल गई। नाम पड़ा राधा अन्नमाया धाम। हर साल वहाँ अन्न महोत्सव होता है, जहाँ हर जाति, हर उम्र, हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। वहाँ एक दीवार पर आज भी लिखा है, भक्ति भूख मिटाती है और प्रेम भगवान को बुलाता है। जिसने सच्चे मन से किसी भूखे को खिलाया, उसने खुद शिव को तृप्त किया। स्मॉल डायमंड, छोटे दिल से बड़ा खाना नहीं बनता, लेकिन बड़ा दिल छोटा अन्न भी अमृत बना देता है। स्मॉल डायमंड, भगवान वहीं आते हैं जहां भूख के साथ प्रेम भी हो। स्मॉल डायमंड, राधा गरीब थी, पर उसने अपने प्रेम से भगवान को खींच लाया। स्मॉल डायमंड, भूख मिटाने वाला रोटी नहीं, प्रेम से भरा हाथ होता है। राधा अब छोटी बच्ची नहीं रही थी, वो एक युवती बन गई थी, सौम्य, शांत और ममतामयी। हर रोज हजारों लोग उस धाम में आते, कोई भूखा, कोई बीमार, कोई दुखी। हर किसी को लगता जैसे राधा उनके मन की बात बिना कहे समझ जाती है, और उसका स्पर्श, वो तो जैसे दर्द को खींच लेता था। लोग अब उसे राधा माँ कहने लगे। एक दिन पास के राज्य का राजा चंद्रकेतु रथ में चढ़कर धाम आया। उसने सोचा, एक गरीब लड़की कैसे भगवान की कृपा पा सकती है, जरूर कोई चाल है। उसने राधा से कहा, अगर तू इतनी महान है तो आज मुझे मेरे पुरखों से मिलवा दे। क्या तू ये चमत्कार कर सकती है? राधा मुस्कुराई और बोली, राजन, मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जिस पर आप विश्वास नहीं करते वो कर सकता है। प्रार्थना कीजिए, रसोई के पास बैठिए, उत्तर वहीं मिलेगा। राजा ने झूठा विश्वास दिखाते हुए बैठना तो स्वीकार किया, पर मन में अहंकार भरा था। तभी शिव मंदिर में से रोशनी निकली और वहां स्थापित पिंड से राजा के पूर्वजों की छाया प्रकट हुई। वो बोले, हे चंद्रकेतु, तू पंडितों से ज्ञान पा सकता है, पर राधा जैसे भक्त से ही मोक्ष मिलेगा। हम तेरी संतान हैं, पर राधा हमारे उद्धार की द्वार है। राजा कांप गया और आंखों से आंसू बहने लगे। रात को राधा ध्यान में बैठी।
शिवजी प्रकट हुए और बोले, तारानकन तारानकन राधे, अब तू एक साधारण जीव नहीं, तू मेरी अन्नमाया शक्ति का स्वरूप बन गई है। हर युग में जब भी भूख और अन्याय बढ़ेगा, तू किसी न किसी रूप में जन्म लेकर सेवा करेगी, और तेरा ये धाम कभी भूकंप से, कभी आग से, कभी समय से पराजित नहीं होगा। मैं स्वयं इसकी रक्षा करूंगा। तारानकन तारानकन। कुछ सालों बाद राधा ने अपने जीवन का अंतिम भोज खुद बनाया। उसने सारा गांव आमंत्रित किया, हर किसी को खीर, बाजरे की रोटी और गुड़ का पानी परोसा। भोजन के बाद उसने शिवलिंग के आगे प्रणाम किया और बोली, भोलेनाथ, आपने एक गरीब बेटी को इतना सम्मान दिया, अब मैं लौटती हूँ, लेकिन आपकी रसोई चलती रहे जब तक कोई भूखा है इस धरती पर। और वह वहीं ध्यान में बैठी, और धीरे धीरे उसका शरीर प्रकाश में बदल गया। राधा अन्नमाया धाम में आज भी रोजाना भोजन बनता है, बिना किसी रसोई के। हर साल महाशिवरात्रि पर वहाँ 24 घंटे का अन्न भंडार चलता है। कहते हैं, जो भी वहाँ भूखा जाता है उसका भाग्य बदल जाता है। फोल्डेड हैंड्स और मुख्य गर्भगृह में शिवलिंग के बगल में एक छोटी सी बालिका मूर्ति बैठी है। मुस्कराती हुई राधा की हाथ में लकड़ी की थाली और बेलपत्र। उसके नीचे लिखा है, जिन्होंने भगवान को भूख में देखा और पूरे संसार को भोजन दिया। स्मॉल डायमंड सेवा से बड़ा कोई तप नहीं, और भूख से बड़ा कोई यज्ञ नहीं। स्मॉल डायमंड भगवान केवल पूजा से नहीं, दूसरों की पीड़ा को मिटाने से प्रसन्न होते हैं। स्मॉल डायमंड राधा जैसी एक बालिका दिखा गई कि गरीबी कमजोरी नहीं, भक्ति की ताकत हो सकती है। स्मॉल डायमंड भगवान शिव न केवल योगी हैं, वो भूखे के साथ बैठने वाले भिक्षुक भी हैं। फोल्डेड हैंड्स। हर हर महादेव। जय अन्नमाया राधा, जय सेवा, जय सच्ची भक्ति। भगवान शिव और जादुई कटोरे का रहस्य। कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव नयनपुर में रहने वाले एक गरीब परंतु परम भक्त गोपीनाथ से। उसका ना कोई खेत, ना घर, बस एक टूटी झोपड़ी, बूढ़ी माँ और रोज मजदूरी करने की थकावट। लेकिन उसका दिन सूरज से पहले शुरू होता। सुबह उठकर वह पास के एक शिव मंदिर जाता, झाड़ू लगाता, जल चढ़ाता और बोलता, भोलेनाथ, आज भी रोटी का जुगाड़ आप ही करो। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, शिवजी रोटी देंगे, भजन से पेट भरता है क्या? गोपीनाथ हंसकर कहता, भोलेनाथ कभी भूखा नहीं सुलाते। एक दिन गांव में भयानक सूखा पड़ा, मजदूरी बंद, खेती खत्म, और गोपीनाथ के घर में 4 दिन से चूल्हा नहीं जला। माँ बेहोश होने लगी। गोपीनाथ आंखों में आंसू लिए मंदिर पहुंचा और बोला, भोलेनाथ, माँ को भूख लगी है और अब मेरा भरोसा डगमगाने लगा है। अगर आज भी कुछ न हुआ तो शायद मेरा विश्वास मर जाएगा। उसने शिवलिंग से लिपटकर जोर से पुकारा, भोले, अगर सच में हो तो आज माँ की थाली में खाना पहुंचा दो। अचानक मंदिर के भीतर तेज प्रकाश फैला, घंटियां अपने आप बजने लगीं। शिवलिंग से एक साधारण सा पीतल का कटोरा प्रकट हुआ और शिवजी की आवाज गूंजी, गोपीनाथ, ये कटोरा अब तेरा है। जो इसमें डालेगा वो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन याद रख, इसमें सिर्फ वही हाथ डाल सकता है जिसकी आत्मा साफ हो, वरना ये कटोरा भीख तक नहीं देगा। गोपीनाथ ने कांपते हाथों से कटोरा उठाया और जैसे ही उसमें थोड़ा सा चावल डाला, कटोरा भरता गया और भरता ही गया। उस दिन गोपीनाथ ने माँ के साथ मिलकर 20 गरीबों को खाना खिलाया। अब गांव में बात फैल गई, गोपीनाथ के पास जादुई कटोरा है। लोग आने लगे, कुछ भोजन के लिए, कुछ केवल कटोरे को छूने की चाह में। एक लालची जमींदार ने कटोरा चुराने की योजना बनाई। वह रात में गोपीनाथ की झोपड़ी में घुसा और जैसे ही कटोरे को उठाया, कटोरा सांप बन गया और जमींदार को डसने दौड़ा। गोपीनाथ ने दौड़कर प्रार्थना की, भोले, माफ कर दो इसे अकल नहीं है। तभी कटोरा फिर अपने रूप में आ गया। शिवजी की आवाज आई, गोपीनाथ, तू सच्चा सेवक है। अब ये कटोरा केवल तेरी सेवा से चलेगा, किसी स्वार्थी के हाथ में यह मिट्टी बन जाएगा। अब गोपीनाथ ने रोज मंदिर के पास लंगर शुरू किया। कोई भूखा नहीं रहता। उसने कभी कटोरे का उपयोग पैसे कमाने के लिए नहीं किया,
केवल सेवा के लिए। कटोरे में एक नियम था, जो खुद भूखा है वही खाना निकाल सकता है। गांव में अब कोई भीख मांगने वाला नहीं रहा। हर त्योहार पर सब मिलकर उत्सव मनाते। गोपीनाथ गरीब से भक्तराज बन गया, लेकिन उसने कभी झोपड़ी नहीं छोड़ी। एक दिन गोपीनाथ बहुत बीमार हुआ। उसने कटोरे को माथे से लगाया और बोला, भोले, अब इस देह से सेवा नहीं होगी, पर इस कटोरे को उस तक पहुंचा देना जो सच्चा भक्त हो। तभी शिवजी प्रकट हुए। बोले, गोपीनाथ, तू ही मेरा सच्चा अंश था। अब आ मेरे साथ कैलाश। ये कटोरा अब तेरी आत्मा में समा गया है। गोपीनाथ की देह वहीं मंदिर में समाधि बन गई। और लोग कहते हैं, आज भी जब कोई सच्चा भक्त भूख से पुकारता है, कहीं न कहीं से वही जादुई कटोरा आकर उसकी थाली भर देता है। भक्ति जब स्वार्थ से ऊपर हो जाती है, तो भगवान भी चमत्कार कर देते हैं। और जब सेवा का भाव सच्चा होता है, तो रोटी जादू से भी पैदा हो जाती है। गांव से 15 कोस दूर एक और गांव था, नाम था कुशापुर। वहां एक गरीब बहू थी, सरोज। उसका पति दिव्यांग था, सास बहुत कठोर और लालची थी। घर में हमेशा गालियां, ताने और भूखा पेट। सरोज हर रोज पास के पुराने खंडहर शिव मंदिर में जाकर रोती, भोलेनाथ, क्या एक बहू की भूख नहीं सुनते? सब कहते हैं आप चमत्कार करते हैं, क्या मेरी थाली कभी नहीं भरेगी? वहीं मंदिर में एक दिन अचानक उसे नींद में गोपीनाथ बाबा के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, बेटी, तेरा विश्वास सच्चा है। कल सुबह मंदिर के पीछे वाली गुफा में एक कटोरा मिलेगा। वो मेरा नहीं, शिव का है। संभाल कर रखना और केवल सेवा के लिए इस्तेमाल करना। सुबह सरोज ने जैसे ही उस गुफा में प्रवेश किया, वहां हल्की रोशनी थी और शिवलिंग के सामने एक पीतल का कटोरा रखा था। वही गोपीनाथ वाला कटोरा। कटोरे पर अब लिखा था, सच्चा प्रेम ही इसका ईंधन है। सरोज ने घर आकर उसमें थोड़ा सा चावल डाला, कटोरा फिर भर गया। उसने चुपचाप पति और सास को खाना खिलाया, खुद भी खाया, लेकिन किसी को नहीं बताया। कई दिन बाद सास को शक हुआ, भूखी बहू अब रोज पेट भर खाना कैसे खा रही। उसने एक दिन चुपके से कटोरा देखा और उसे छीनने की कोशिश की। जैसे ही उसने कटोरे में हाथ डाला, कटोरा भारी हो गया और सीधा जमीन से चिपक गया। सास को झटका लगा और तभी सरोज ने आकर कहा, मां जी, ये भगवान शिव का कटोरा है। इसमें सिर्फ सेवा के लिए दिया गया भोजन निकलता है। इसे जबरदस्ती करने पर ये मिट्टी बन जाएगा। सास चिल्लाई, मुझे भूख नहीं, दौलत चाहिए। कटोरे से धुआं निकला और कटोरा अदृश्य हो गया। भोलेनाथ, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, बस भूख मिटाई थी। ये कटोरा ही मेरी आशा था। तभी शिवलिंग से प्रकाश निकला और शिवजी की आवाज आई, बेटी, कटोरा गया नहीं है, वो अब तेरे कर्मों में है। जब तक तू सेवा करती रहेगी, तेरा हर बर्तन कटोरा बनता रहेगा। सरोज ने अब गांव की स्त्रियों के लिए एक छोटा लंगर शुरू किया। जिस भी बर्तन में वह प्रेम से खाना परोसती, वह भर जाता। लोग कहते हैं, आज भी अगर किसी भूखी स्त्री के मन में सेवा हो और वो गोपीनाथ और भोलेनाथ का नाम लेकर खाना बनाए, तो उसका बर्तन कभी खाली नहीं रहता। जादू किसी वस्तु में नहीं, भक्ति, सेवा और सच्चाई में होता है। शिवजी का दिया हुआ कटोरा आज भी उन तक पहुंचता है, जो सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते हैं। सरोज के गांव कुशापुर में अब सब कुछ ठीक था। हर भूखा खाना पा रहा था, हर दुखी को सांत्वना मिल रही थी। परंतु एक दिन एक भयानक बीमारी पूरे गांव में फैल गई, जिससे लोग 3-3 दिन में मरने लगे। डॉक्टर, वैद्य, तांत्रिक, कोई काम नहीं आया। लोगों ने सरोज से पूछा, क्या तुम्हारा वो जादुई कटोरा अब भी हमें बचा सकता है? सरोज ने आंखें बंद कर प्रार्थना की, भोलेनाथ, अब इस कटोरे की सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर यह वाकई आपकी कृपा का पात्र है, तो एक भी प्राण न जाए। रात को सरोज के सपने में भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बेटी, अब ये कटोरा सिर्फ भूख नहीं, जीवन देगा। इसमें बस तुलसी का एक पत्ता डालो और सेवा भाव से रोगी को पिलाओ, रोग भाग जाएगा। सुबह सरोज ने तुलसी पत्ते से जल भरा और कटोरे में डाला। फिर रोगियों को एक एक चम्मच दिया। अगले दिन
जो लोग मरनासन थे वे हंसने लगे। गांव के सबसे बूढ़े बाबा, जो 3 दिन से बेहोश थे, आंखें खोल बोले, हर हर महादेव। इस चमत्कार की खबर पास के राज्य के राजा को लगी। वो बहुत बीमार था और उसका बेटा मृत्युशैया पर था। राजा ने संदेश भिजवाया, सरोज बहू, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें रानी बना दूं, बस अपना कटोरा हमारे राजमहल को दे दो। सरोज बोली, तारानकन तारानकन राजन, ये कटोरा मेरा नहीं, शिव का है। ये सेवा के लिए बना है, सौदे के लिए नहीं। यदि आप सच्चे हृदय से शिव का नाम लें और सेवा करें, कटोरा स्वयं चलकर आपके दरवाजे आ जाएगा। तारानकन तारानकन। राजा ने विश्वास किया, प्रार्थना की और कुछ ही घंटों में उसके महल में एक वृद्ध साधु कटोरा लिए प्रकट हुए। वह कोई और नहीं, गोपीनाथ बाबा थे, भोलेनाथ के दूत के रूप में। कुछ सालों बाद जब सरोज वृद्ध हो गई, उसने आखिरी बार कटोरे को शिवलिंग के सामने रखा और कहा, अब मेरी सेवा समाप्त हो रही है, प्रभु कृपा करें और इसे वहीं पहुंचा दें जहां अब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कटोरा चमकने लगा और फिर धीमे धीमे प्रकाश बनकर शिवलिंग में समा गया। तभी शिवजी की दिव्य वाणी गूंजी, अब ये कटोरा वहां प्रकट होगा जहां कोई भूखा, दुखी या बेसहारा सच्चे मन से मेरा नाम लेगा। कई तीर्थ स्थलों पर आज भी लोग कहते हैं, कभी कभी कोई अजनबी साधु आकर कटोरा थमा देता है और जैसे ही भूख मिटती है वो साधु अदृश्य हो जाता है। लोग मानते हैं वो कोई और नहीं, खुद गोपीनाथ बाबा हैं, भोलेनाथ की सेवा में आज भी सक्रिय। स्मॉल डायमंड कटोरा कोई चमत्कारी बर्तन नहीं था, वो विश्वास, सेवा और प्रेम का प्रतीक था। स्मॉल डायमंड जब मन पवित्र हो और भाव निष्कलंक, तब हर बर्तन कटोरा बन सकता है। स्मॉल डायमंड और जब इरादा स्वार्थ से भरा हो, तब सोने का बर्तन भी खाली ही रहता है। फोल्डेड हैंड्स। हर हर महादेव। जय गोपीनाथ बाबा। भगवान शिव, एक चोर और एक पुजारी की कहानी। एक चोर की अनजानी भक्ति, एक पुजारी की घमंड भरी पूजा और शिव की न्यायप्रिय लीला। कहानी की शुरुआत गांव शिवपुरी। किसी समय की बात है, एक सुंदर और शांत गांव था, नाम था शिवपुरी। वहां एक पुराना शिव मंदिर था जहां एक विद्वान और तपस्वी पुजारी सेवा करता था, नाम था भद्राचार्य। वह ब्राह्मण था, संस्कृत का ज्ञानी और शिवजी का बड़ा भक्त माना जाता था। दूसरी ओर उसी गांव के बाहर एक छोटा अपराधी रहता था, नाम था भीरा। वह चोर था, दिन में छिपता और रात में चोरी करता। किंतु अजीब बात ये थी कि हर चोरी के बाद वह चुपचाप मंदिर जाता, शिवलिंग के सामने बैठता और कहता, भोलेनाथ क्षमा करना, पेट की आग ने मजबूर कर दिया, आप मुझे कभी माफ कर देना। पुजारी भद्राचार्य रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान करता, पंचामृत से अभिषेक करता, शुद्ध घी के दीप जलाता और शास्त्रों के अनुसार मंत्रोच्चार करता। लेकिन धीरे धीरे उसमें घमंड आ गया था। वो अक्सर कहता, मंदिर तो मेरे ही कारण चलता है, भोलेनाथ मुझसे प्रसन्न है, मैं ही सबसे श्रेष्ठ भक्त हूँ। गांव वाले भी उसे पूज्य मानते थे, पर उसके भीतर की भावना बदल चुकी थी। भीरा चोरी करता, लेकिन हर बार चोरी का कुछ हिस्सा शिव मंदिर में चढ़ा देता। एक दिन उसने मंदिर के सामने चुपचाप सोने की चेन रखी और बोला, भोलेनाथ ये चोरी का है, मगर आप ही जानो मेरी मजबूरी। अगर एक दिन मेरी किस्मत बदले तो मैं चोरी छोड़ दूंगा। पुजारी ने ये सब देखा और गुस्से में बोला, अरे दुष्ट, चोरी का माल भगवान को चढ़ा रहा है, ये मंदिर कोई चोरों का अड्डा है। रात को दोनों पुजारी और चोर को एक स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, कल रात मेरे मंदिर में एक महान भक्त आया था, उसने जो दिया वो सच्चे मन से दिया। कल मेरे शिवलिंग के पीछे एक रत्न जटित त्रिशूल मिलेगा, जो उसे पवित्र हाथों से निकाले वही मेरा सच्चा भक्त होगा। दोनों ने सुबह उठकर यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन दोनों पहुंचे मंदिर और मंदिर के पीछे खुदाई करने लगे। मंदिर के पीछे से सच में रत्न जटित त्रिशूल मिला। भद्राचार्य ने जैसे ही उसे छूने की कोशिश की, त्रिशूल भारी हो गया और हिल तक नहीं पाया। फिर भीरा आगे बढ़ा, उसने कांपते हाथों से त्रिशूल को उठाया और कहा, हे भोलेनाथ, अगर मैं इसके योग्य नहीं तो इसे मुझसे दूर कर देना।
त्रिशूल हल्का हो गया और उठ गया। पूरे मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। लोगों की आंखों के सामने शिवजी की छाया प्रकट हुई और बोले, भक्ति हृदय से होती है, रूप या आचरण से नहीं। एक ने शुद्ध विधि से पूजा की, पर गर्व के साथ। दूसरे ने गलत जीवन चुना, पर सच्चे दिल से पुकारा। मैं उसके दिल को देखता हूँ, उसके काम नहीं। पुजारी रो पड़ा। उसने शिवलिंग के सामने दंडवत होकर कहा, प्रभु, मैं समझ गया, मेरे संस्कार शुद्ध थे, पर भावना गंदी हो गई थी। भीरा भी रो पड़ा और बोला, प्रभु, आपने मुझे चोर से भक्त बना दिया। अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। पुजारी ने अपने घमंड को त्याग दिया और भीरा को मंदिर में शिष्य बना लिया। भीरा ने पूरी तरह चोरी छोड़ दी और शिवजी की सेवा करने लगा। अब मंदिर में हर रोज शिवलिंग के पास 2 दीप जलते, एक पुजारी का और एक भीरा का। लोगों ने उस दिन के बाद से शिव मंदिर को नाम दिया भेद भक्ति नाशक महादेव मंदिर। स्मॉल डायमंड भगवान सिर्फ विधि नहीं, विधेय भाव देखते हैं। स्मॉल डायमंड घमंड से किया गया पूजन निरर्थक है, पर पश्चाताप से की गई प्रार्थना अमूल्य है। स्मॉल डायमंड हर चोर अपराधी नहीं होता, कभी कभी उसकी आत्मा ज्यादा पवित्र होती है, बस समाज से छिपी होती है। शिवलिंग से त्रिशूल उठाने के बाद भीरा का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वो रोज मंदिर की सफाई करता, भस्म से शिवलिंग का लेप करता और दिन भर हर हर महादेव का जाप करता। पुजारी भद्राचार्य ने भी अहंकार त्याग कर उसे अपना शिष्य बना लिया और कहा, मैंने जीवन भर वेद पढ़े, तूने एक बार सच्चे दिल से पुकारा। अब हम दोनों मिलकर इस मंदिर को शिव की सच्ची नगरी बनाएंगे। एक दिन गांव में एक गूंगी औरत आई, नाम था मालती। वो मंदिर में आई और सिर झुकाकर बैठ गई। भीरा ने उसे देखकर जल दिया और मुस्कुराया। उसने अपनी टूटी फूटी भाषा में कहने की कोशिश की कि वो अपने बेटे के लिए प्रार्थना करने आई है। भीरा ने उसे शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहा और बोला, भोलेनाथ सब सुनते हैं, वो तुम्हारी आवाज से नहीं, आंसुओं से समझेंगे। मालती ने बेलपत्र चढ़ाया और फूट फूट कर रोई। अगले ही दिन जब वह गांव के कुएं पर पहुंची, अचानक उसके गले से आवाज निकली। वो चिल्लाए, हर हर महादेव। गांव भर में हल्ला मच गया। मंदिर में फिर चमत्कार हुआ था। पुजारी अब वृद्ध हो चले थे। एक रात उन्होंने सपने में भोलेनाथ को देखा। शिवजी बोले, भद्राचार्य, तूने जीवन भर विधि से पूजा की और अंत में विनम्रता भी सीख ली। अब तेरा समय निकट है, पर मेरी पूजा रुके नहीं, इसे भीरा संभालेगा। अगले ही दिन पुजारी ने भीरा को गले लगाया और कहा, अब ये मंदिर तेरा है। तू चोर नहीं, मेरी भक्ति की लौ है। कुछ ही दिनों में भद्राचार्य स्वर्ग सिधार गए और भीरा मंदिर का मुख्य सेवक बन गया। भीरा ने मंदिर के पास एक भक्त सेवा केंद्र खोला। वहाँ गरीबों को खाना मिलता, बच्चों को पढ़ाए और दुखियों को ढाढ़स। शिवलिंग से उठती धूप की लहरें अब सुबह सुबह गांव तक फैलती और लोग कहते, इस मंदिर में अब भगवान नहीं, खुद उनकी कृपा बैठी है। एक रात 5 डाकुओं का गिरोह मंदिर में घुसा। उन्हें पता चला था कि मंदिर में रत्नजटित त्रिशूल और चढ़ावे का धन है। डाकुओं ने मंदिर को तोड़ने की कोशिश की। भीरा ने उन्हें रोकते हुए कहा, ये मंदिर है, धन का भंडार नहीं, जो चाहिए भोले से मांग लो। डाकुओं ने भीरा को बांध दिया और जब शिवलिंग को छूने गए, मंदिर की दीवार से नाग निकले, त्रिशूल से प्रकाश निकला और 5 डाकू अंधे हो गए। तभी मंदिर में घंटियों की तेज आवाज गूंजी और शिवजी की वाणी आई, जो मंदिर को धन का साधन बनाना चाहे, वो देखेगा पर देख नहीं पाएगा, और जो सेवा करे, वो अंधेरे में भी राह पाएगा। भीरा जीवन भर मंदिर की सेवा करता रहा। अंतिम दिनों में जब उसकी सांसें धीमी पड़ने लगीं, उसने शिवलिंग के सामने अंतिम बार कहा, भोलेनाथ, कभी सोचा नहीं था कि आप मुझे चुन लेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अगले जन्म में भी आपको ही पाऊं। शिवजी की गूंजती वाणी आई, भीरा, तू चोर नहीं था, बस खोया हुआ था। अब तू मेरा दीपक है, अगली पीढ़ियों तक जलता रहेगा। तेरे नाम से जो कोई चढ़ावा चढ़ाएगा, उसका अपराध भी पुण्य में बदल जाएगा। आज भी वहाँ मंदिर है, नाम है भीरा नाथ महादेव धाम।
जहाँ एक शिलालेख पर लिखा है, जो अपने को गुनहगार समझे, शिव उसे भगवान बना देते हैं। लोग कहते हैं, वहाँ कोई भी सच्चे दिल से रोए तो शिवलिंग से जल की एक बूंद जरूर टपकती है, भोले की स्वीकृति की तरह। स्मॉल डायमंड भगवान केवल संस्कृत नहीं, संवेदना समझते हैं। स्मॉल डायमंड एक पवित्र चोर, एक घमंडी पुजारी से बड़ा भक्त हो सकता है। स्मॉल डायमंड शिव वही हैं जो गलत को भी सही रास्ते पर लाकर गले लगा लेते हैं। स्मॉल डायमंड सेवा और पश्चाताप से हर अपराधी साधु बन सकता है। भीरा के शरीर त्यागने के बाद गांव के लोगों ने मंदिर के पास एक छोटी समाधि बनवाई। उस पर लिखा गया, यहाँ विश्राम करते हैं शिव के प्यारे भीरा भक्त, जिन्होंने पाप से तप और चोरी से चमत्कार की राह पकड़ी। लेकिन भीरा की आत्मा कभी सच में विदा नहीं हुई। लोगों का मानना है कि जो व्यक्ति शिवलिंग के पास बैठकर सच्चे मन से गलती मानता है, उसे सपने में एक पुराने चोर जैसी आकृति वाला वृद्ध दर्शन देता है और सही राह दिखाता है। शिवपुरी गांव अब भीर धाम कहलाने लगा। हर साल महाशिवरात्रि पर वहां विशेष उत्सव होता है। नाम है भीरा भक्ति महोत्सव, जहां चोरी छोड़ चुके अपराधी सेवा करते हैं। पुजारी और साधु एक मंच पर कथा कहते हैं और सब मिलकर कहते हैं, हर हर महादेव और जय भीरा भक्त। कुछ सालों बाद उसी गांव में एक लड़का पैदा हुआ। नाम था अर्जुन। उसके माता पिता बहुत गरीब थे। अर्जुन को भी भूख ने मजबूर किया। एक दिन उसने चोरी की और भागते भागते मंदिर के सामने आ गया। वहां शिवलिंग के पास बैठा रोने लगा और बोला, अगर आप सच्चे हैं तो मुझे भी बदल दीजिए जैसे भीरा को बदला था। उसी रात अर्जुन को सपना आया। भीरा भक्त खुद दर्शन देकर बोले, बेटा मैंने भी ऐसे ही मांगा था, अब तू अपना दिल साफ रख, तेरी राह मैं खुद बनाऊंगा। अर्जुन ने अगली सुबह चोरी का सारा सामान वापस कर दिया और मंदिर की सफाई करने लगा। अर्जुन ने शिवलिंग के पास बैठकर पढ़ाई शुरू की। लोगों ने देखा वह वेद पढ़े बिना वेद मंत्र बोलने लगा। उसकी जुबान से भक्ति जरती थी। धीरे धीरे अर्जुन पूरे गांव का शिक्षक, पुजारी और मार्गदर्शक बन गया। लोग कहते हैं, अर्जुन में भीरा फिर से जन्मा है। अब मंदिर के द्वार पर एक पत्थर है जिसमें उकेरा गया है। ये केवल शिव मंदिर नहीं, ये पश्चातापियों की पुण्यशाला है। महाशिवरात्रि की रात जब सब सो गए, अर्जुन ध्यान में बैठा था। अचानक मंदिर के अंदर से तेज प्रकाश निकला और शिवजी की गूंजती वाणी आई, तारानकन तारानकन, मैंने कभी किसी को पापी नहीं कहा, इंसान ही इंसान को पापी बना देता है। भीरा ने सिद्ध किया कि प्रेम और पश्चाताप किसी को भी मेरे चरणों तक पहुंचा सकता है। ये मंदिर, ये गांव अब एक चेतावनी है उन सब के लिए जो मंदिर तो बनाते हैं पर हृदय को शुद्ध नहीं करते, और ये वरदान है उन सब के लिए जो अपने अंधेरे को स्वीकार करके रोशनी मांगते हैं। तारानकन तारानकन, स्मॉल डायमंड कोई जन्म से पापी नहीं होता, परिस्थिति उसे बनाती है और भगवान उसे तोड़ते नहीं, संवारते हैं। स्मॉल डायमंड सच्चा धर्म वही है जो पश्चाताप को स्वीकारे और प्रेम से सुधार दे। स्मॉल डायमंड चमत्कार पूजा से नहीं, नम्रता और बदलाव की भूख से होते हैं। स्मॉल डायमंड भीरा चोर नहीं था, वो हम सबका अंदर छुपा पाप था जो एक दिन शिव के सामने नतमस्तक हो गया। फोल्डेड हैंड्स, हर हर महादेव, जय भीरा भक्त, जय अर्जुन। भक्ति की ताकत और झुकी कुदरत। एक सच्चे गरीब शिव भक्त की चमत्कारी कथा। बहुत पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बेलपुर में एक गरीब किसान गोविंद अपनी पत्नी सीता और बेटी गौरी के साथ रहता था। गोविंद के पास ना अच्छा खेत था, ना बैल, ना पैसा, लेकिन उसके पास था भगवान शिव पर अटूट विश्वास। हर सोमवार को वह नदी किनारे बने एक टूटे फूटे शिव मंदिर में जाकर बेलपत्र चढ़ाता और कहता, भोलेनाथ, अनाज नहीं दिया तो क्या हुआ, आपने मेरी बेटी को मुस्कान दी है, ये काफी है। गांव में इस साल बारिश बहुत हुई थी। लोगों के खेत लहराने लगे थे, हर ओर हरियाली, लेकिन गोविंद के खेत में पानी घुस गया था, फसल सड़ गई। गांव वाले बोले, कभी शिव के नाम पर मेहनत नहीं करता,
सिर्फ बेलपत्र चढ़ाकर क्या अनाज मिलेगा? लेकिन गोविंद हंसते हुए बोला, मैं शिव को अनाज मांगने नहीं जाता, मैं तो बस उन्हें धन्यवाद कहने जाता हूँ कि कम से कम जी रहा हूँ। अगले साल प्रकृति ने करवट ली। 4 महीने बीत गए, बारिश का एक कतरा नहीं। तालाब सूख गए, खेत फट गए, मवेशी मरने लगे। सभी गांव वाले भागकर मंदिर आए। अब वे भी बेलपत्र और जल चढ़ाने लगे। लेकिन अब मंदिर में पानी कौन चढ़ाए? पानी तो था ही नहीं। गोविंद हर दिन एक लोटा गीली मिट्टी लाता, उसे शिवलिंग पर चढ़ाता और कहता, हे महादेव, जल तो नहीं, पर मेरा श्रम, मेरी नमी ये स्वीकार लो। 3 दिन तक बिना खाए पिए वह मंदिर में ही बैठा रहा। चौथे दिन तेज गर्मी में उसकी तबीयत बिगड़ गई। गांव वाले उसे उठाने गए, पर गोविंद बेसुध था और उसके मुख से धीरे धीरे निकल रहा था, ओम नमः शिवाय, हे भोलेनाथ। तभी आसमान कड़कने लगा, तेज हवा चलने लगी, बादल उमड़ आए और वर्षों बाद पहली बार बेलपुर में झमाझम बारिश हुई। पर खास बात ये थी, बारिश सिर्फ उस मंदिर के पास गिर रही थी जहां गोविंद ने पूजा की थी। गांव वाले दंग रह गए। पुजारी ने सबको बताया, जब एक गरीब भक्त बिना मांगे सिर्फ कृतज्ञता देता है, तो भगवान खुद कुदरत से कह देते हैं, अब झुको और इस भक्त का सम्मान करो। उसी रात गांव के सपनों में शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास धन था, पर श्रद्धा नहीं। गोविंद के पास कुछ नहीं था, पर समर्पण था। आज से यह गांव शिवपुर कहलाएगा, और यहाँ हर साल महाशिवरात्रि पर जो गरीब को भोजन कराएगा, उसके घर से कभी अन्न खत्म नहीं होगा। गोविंद की हालत सुधर गई। राजा ने उसे खेत, बैल और घर दिया, पर गोविंद ने कहा, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक बात, मंदिर की देखभाल मुझे सौंप दो। मैं बेलपत्र चढ़ाता रहूंगा, ताकि कुदरत फिर से किसी गरीब के लिए झुक सके। भगवान शिव को भव्यता नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक निस्वार्थ हृदय। जब एक गरीब सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, तो बादल भी रुक जाते हैं, सूर्य भी झुक जाता है, और कुदरत भी उसकी भक्ति को प्रणाम करती है। गोविंद की बेटी गौरी अब विवाह योग्य हो चुकी थी। वो सुंदर, सुघड़ और संस्कारी थी, लेकिन दहेज कहाँ से आता? गांव वाले कहते, किस गरीब से अपनी बेटी ब्याहेगा कोई, और ऊपर से ये कहता है कि भगवान सब करेंगे। गोविंद ने हमेशा की तरह कहा, मेरी गौरी भोलेनाथ की बेटी है। जब शिव के पास खुद कुछ नहीं, फिर भी वो त्रिलोकीनाथ हैं, तो मेरी बेटी के विवाह के लिए वो जरूर रास्ता निकालेंगे। एक दिन गौरी मंदिर गई। वहां उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और बोली, हे महादेव, पिताजी ने सब कुछ आपके भरोसे छोड़ दिया। अगर आप सच में हमारे अपने हैं, तो एक सच्चा वर मेरे लिए भेज देना, और अगर नहीं भेज सकते, तो मुझे आप ही की सेवा में रख लेना। उस रात गौरी ने उपवास किया। शिव को बेलपत्र चढ़ाते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके भक्ति और प्रेम से शिवजी का हृदय द्रवित हो गया। उसी रात गोविंद के सपने में भगवान शंकर आए। वो बोले, गोविंद, तेरी बेटी गौरी का विवाह राजा हरनंदन के पुत्र युवराज अजय से होगा, और इस बार बारात खुद मैं लेकर आऊंगा। तेरे आंगन में मेरा डमरू बजेगा और कुदरत खुद सजधज कराएगी। सुबह उठते ही गांव में खलबली मच गई। राजा हरनंदन का रथ सचमुच गांव की ओर आ रहा था। युवराज अजय ने सपने में गौरी को देखा था और विवाह का प्रस्ताव लेकर आया था। शादी के दिन गांव के बाहर अचानक हवा महकने लगी, तालाबों में कमल खिलने लगे और मंदिर के घंटे बिना छुए बजने लगे। गोविंद घबरा गया, सोचने लगा कि कुछ चमत्कार हो रहा है। तभी देखा, एक साधारण बैल पर सवार एक जटाधारी योगी आ रहा है। पीछे पीछे गणेश, नंदी, भूतगण और एक दिव्य डमरू की गूंज। वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। लोग देखते रह गए। भगवान शिव बारात लेकर आए थे। गौरी और अजय का विवाह संपन्न हुआ। राजा ने गोविंद को जमीन, धन और सम्मान दिया, पर गोविंद ने विनम्र होकर कहा, मुझे सिर्फ एक बात चाहिए, ये मंदिर और आपकी सेवा का अधिकार। शिव मुस्कुराए और बोले, तेरी ये भक्ति अनमोल है, तेरा नाम युगों तक लिया जाएगा,
और ये मंदिर अब गौरी शंकर सिद्धाधाम कहलाएगा। विवाह के बाद जब राजा लौटने लगा तो उसने देखा शिवजी अंतर्धान हो चुके थे और मंदिर के शिवलिंग से लगातार घंटों तक एक दिव्य डमरू की ध्वनि निकलती रही। गांव वालों ने सिर झुकाकर कहा, जिसके पास कुछ नहीं था उसे खुद भगवान बारात में लेकर आए। ये है गरीब की भक्ति की ताकत, जिससे कुदरत भी झुक जाती है। अगर इरादा सच्चा हो और भक्ति में स्वार्थ ना हो तो भगवान न सिर्फ आशीर्वाद देते हैं बल्कि खुद बारात लेकर आपके घर आ जाते हैं। गौरी की शादी के बाद गोविंद और उसकी पत्नी सीता बहुत शांत और सादगी से मंदिर की सेवा करने लगे। हर दिन सुबह बेलपत्र चढ़ाते, फूल बटोरते और मंदिर को सजाते। गांव वाले अब उन्हें संत गोविंद कहने लगे थे। पर धीरे धीरे गोविंद की सेहत गिरने लगी। उसे बुखार रहने लगा, आंखें कमजोर पड़ने लगी और हाथ कांपने लगे। पत्नी सीता ने कहा, भोलेनाथ ने हमें सब कुछ दिया, अब क्यों ये रोग दे रहे हैं? गोविंद मुस्कुराया और बोला, भोलेनाथ जब देता है तो परखता नहीं, लेकिन जब परखता है तो जरूर कुछ खास देने वाला होता है। उसी समय गांव में एक नया जमींदार आया। नाम था कुंवर भानु सिंह, घमंडी, लालची और नास्तिक। उसने ऐलान किया कि मंदिर की जमीन अब उसकी है। वहां वह बाजार और शराब की दुकान बनवाएगा। गांव वाले डर गए, पर गोविंद ने हार नहीं मानी। कमजोर शरीर लेकर वह फिर से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया और कहा, जब तक जिंदा हूँ शिवजी का स्थान कोई छू नहीं सकता। भानु सिंह हंसकर बोला, तेरे शिव क्या करेंगे? तू बीमार है, बूढ़ा है, देखना कल मंदिर गिरा दूंगा। रात हुई। गोविंद ने आंखें मूंदकर शिवलिंग को देखा और कहा, प्रभु अब सब आपके हाथ में है। अगर मैं हार गया तो आपकी भक्ति हार जाएगी। रात के तीसरे प्रहर में अचानक तूफान आया। बिजली चमकी, तेज आंधी चली और एक तेज गड़गड़ाहट के साथ कुंवर भानु सिंह की हवेली गिर गई। वो घायल हुआ और चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई तो बचाओ। गांव वाले उसे उठाने दौड़े। तभी मंदिर के शिवलिंग से रोशनी फूटी और एक दिव्य स्वर गूंजा, जो हमारे भक्त को अपमानित करता है वो अपने ही गर्व से मिट जाता है। सुबह हुई। गोविंद ने देखा मंदिर सुरक्षित है, गांव वाले पुनः सेवा में लग गए हैं। वो शांत मन से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा, अंतिम बार बेलपत्र शिवलिंग पर रखा और मुस्कुराकर बोला, भोलेनाथ मेरी जिम्मेदारी अब आपकी, अब मैं चलूं। जैसे ही उसने आंखें बंद की, मंदिर में घंटों की गूंज हुई और एक दिव्य सुगंध फैल गई। गोविंद की आत्मा शरीर छोड़ चुकी थी, पर वो मरकर नहीं गया, शिव में समा गया। मंदिर के बाहर एक पत्थर पर खुदा गया। ये स्थान उस भक्त का है जिसने बिना मांगे सब कुछ पाया और जिसने भगवान शिव को दिखा दिया कि गरीब भी राजा बन सकता है, अगर उसके पास हो सिर्फ सच्ची भक्ति। शिव भक्ति में ना उम्र की सीमा होती है, ना धन की जरूरत। जब मन सच्चा हो तो खुद महादेव पहरेदार बन जाते हैं। शिव मंदिर में अग्नि और भोलेनाथ की चमत्कारी रक्षा। शिवपुर गांव चारों ओर हरियाली से घिरा एक शांत सा गांव था। गांव के बीचों बीच स्थित था पुराना शिव मंदिर, जिसके बारे में मान्यता थी कि स्वयं भगवान शिव ने सदियों पहले वहां वास किया था। गांव वाले बहुत श्रद्धालु थे। हर सोमवार को पूरा गांव मंदिर में एकत्रित होता। ढोल नगाड़ों के साथ हर हर महादेव के जयकारे लगते। गांव की एक विधवा महिला माई गौरी मंदिर की देखभाल करती थी। गरीब थी पर भक्ति में धनी थी। वो हर दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाती और गाता करती, भोलेनाथ सबका साथ देते हैं, जो बुलाए सच्चे मन से वो दौड़े चले आते हैं। एक रात जब सब गांव वाले अपने घरों में थे, तेज हवाएं चलने लगीं। एक चिंगारी मंदिर के पिछवाड़े बने लकड़ी के कमरे तक पहुंच गई, जहां घी, तेल और लकड़ियां रखी थीं। आधी रात को मंदिर में भीषण आग लग गई। लपटें आसमान तक उठने लगीं। गांव के चौकीदार ने सबसे पहले देखा। वो चिल्लाया, मंदिर जल रहा है, मंदिर जल रहा है। पूरा गांव दौड़ा चला आया। लोग बाल्टियां लेकर दौड़ने लगे। कोई कुएं से पानी ला रहा था, कोई झाड़ी तोड़कर आग बुझाने की कोशिश कर रहा था।
पर आग इतनी तेज थी कि सब प्रयास व्यर्थ लग रहे थे। मंदिर की दीवारें तपने लगीं। शिवलिंग की ओर आग बढ़ रही थी। लोग रोने लगे, हे भोलेनाथ, क्या हम आपको न बचा पाएंगे? माई गौरी भागती हुई आई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में आस्था। वो शिवलिंग के सामने खड़ी हो गई और बोली, भोलेनाथ, आप अग्नि के देवों के देव हैं, त्रिपुरासुर को हराने वाले, क्या अब अपने ही मंदिर को नहीं बचा सकते? माई गौरी ने अपने गीले आंचल से शिवलिंग को ढक लिया और जोर से पुकारा, भोलेनाथ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो इस मंदिर की रक्षा कीजिए, अग्नि को रोकिए। अचानक हवा की दिशा बदल गई, चारों ओर धूल धुआं छा गया और तभी एक रहस्यमयी डमरू की आवाज गूंजी, धम 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 धम। सब लोगों की आंखें चौंधी आ गईं। मंदिर की छत से सफेद धुआं उठा और वहां प्रकट हुए स्वयं भोलेनाथ, त्रिशूल धारण किए, जटाओं से गंगा बहती हुई। भोलेनाथ ने अपनी तीसरी आंख से एक तेज प्रकाश निकाला, जिसने आग की दिशा पलट दी। अग्नि जैसे झुककर प्रणाम करने लगी। थोड़ी ही देर में सारी आग शांत हो गई। मंदिर पूरी तरह अक्षत रहा। न शिवलिंग को खरोंच आई, न दीवार को नुकसान। गांव वाले झुककर रोने लगे, हर हर महादेव, त्राहिमाम भोलेनाथ, आपने तो सच में चमत्कार कर दिया। माई गौरी बेहोश होकर गिर गई, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। भोलेनाथ ने पूरे गांव को देखा और बोले, जिस भूमि पर भक्ति जीवित हो, वहां अग्नि, संकट, पाप सब राख हो जाते हैं। उन्होंने माई गौरी के सिर पर हाथ रखा, तुम्हारी भक्ति ने अग्नि को भी वश में कर लिया। अब यह मंदिर कभी नहीं जलेगा और तुम सदैव मेरे चरणों में रहोगी। इतना कहकर भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए, पर मंदिर की छत पर एक दमकता त्रिशूल छोड़ गए, जो अब भी चमकता है, जैसे स्वयं उनकी उपस्थिति हो। उस दिन के बाद शिवपुर का मंदिर अग्निरहित धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। देश भर से लोग दर्शन करने आने लगे। माई गौरी को सभी भक्ति माँ कहने लगे। हर साल महाशिवरात्रि पर विशेष आरती होती, जिसमें डमरू, नाग, अग्नि और जल चारों की पूजा होती। जब संकट अग्नि बनकर जीवन को घेर ले, तब केवल सच्ची भक्ति ही वो जल है जो उसे शांत कर सकती है। और भगवान शिव, वो सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, चाहे उन्हें खुद अग्नि में क्यों न उतरना पड़े। भोलेनाथ के चमत्कार से मंदिर तो बच गया, लेकिन एक दूर के गांव में रहने वाला एक दुष्ट तांत्रिक भैरवनाथ यह सब देखकर क्रोधित हो गया। वह वर्षों से चाह रहा था कि शिवपुर का मंदिर बंद हो जाए, ताकि उसकी तंत्र मंत्र की दुकान चले। उसने अपने शिष्यों से कहा, शिव को देव कहते हैं, मैं अग्नि से नहीं, अंधकार से हमला करूंगा। वो मंदिर फिर से रोशनी न देख पाएगा। एक रात अमावस्या के दिन भैरवनाथ ने अपने शापित माला से मंत्र पढ़ा और एक काला धुआं मंदिर की ओर भेजा। सुबह गांव वालों ने देखा, मंदिर में दीपक नहीं जल रहे थे, घंटियां अपने आप चुप हो गई थीं। शिवलिंग के चारों ओर एक काली छाया मंडरा रही थी। लोग डर गए। माई गौरी कांपती हुई बोली, भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है? गांव की एक 7 साल की लड़की बिट्टो, जिसे मंदिर बहुत प्यारा था, उसने सबसे कहा, अगर मंदिर अंधेरे में है तो हम सब मिलकर दीप जलाएं। सबने सोचा आग से तो मंदिर बच गया, पर ये अंधकार। बिट्टो ने एक छोटी सी बात कही, भोलेनाथ ने अग्नि को हराया, अब अंधकार को भी हराएंगे। बस हमें अड़ना नहीं है, आरती गानी है। बिट्टो ने शिवलिंग के सामने दिया जलाया। धीरे धीरे गांव की औरतें, बच्चे और बूढ़े भी आकर दीप जलाने लगे। पूरा मंदिर दीपों से जगमगाने लगा। जैसे ही सबने ओम नमः शिवाय का सामूहिक जाप शुरू किया, मंदिर के ऊपर से वो काला धुआं चीखते हुए भागने लगा और तभी मंदिर के गर्भगृह में फिर से वही डमरू की आवाज गूंजी, धम धम धम। स्वयं भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले, जहाँ एक सच्चे मन का दीप जलता है, वहाँ लाखों अंधकार भी टिक नहीं सकते। उधर भैरवनाथ अपनी माला जप ही रहा था कि शिवजी की एक तेज अग्नि ज्वाला उसके सामने प्रकट हुई। उसकी सारी शक्तियां क्षीण हो गईं। वो गिरकर बोला, हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा करो,
मुझे नहीं पता था कि एक छोटी बच्ची की भक्ति मेरी तंत्रविद्या से भी बड़ी है। शिवजी ने कहा, भक्ति में शक्ति है और सच्ची शक्ति में करुणा होती है। फिर उसे साधु बनने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। अब शिवपुर का मंदिर न केवल अग्नि से बचा था, बल्कि अंधकार से भी विजयी हो चुका था। बिट्टो को सभी शिवदीप कहकर पुकारने लगे। हर अमावस्या की रात अब दीप आरती होती, जिसमें हजारों लोग शामिल होते। माई गौरी ने बिट्टो से कहा, बेटी, तूने साबित कर दिया कि सच्चा भक्त उम्र नहीं देखता, बस मन की रोशनी काफी है। अग्नि भी जला नहीं पाती जहाँ भक्ति जलती है, और अंधकार भी छू नहीं सकता जहाँ शिव का नाम गूंजता है। एक छोटा सा दीप भी लाखों अंधेरों से बड़ा होता है, जब वो सच्चे दिल से जला हो। महाशिवरात्रि नजदीक आ रही थी। शिवपुर में तैयारियां जोरों पर थीं। मंदिर को सजा दिया गया था, दीपों की कतारें, फूलों की मालाएं, और गांव के बच्चे नृत्य भजन की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच एक रात भयानक तूफान आया। आसमान में काले बादल गरजने लगे। तेज आंधी ने गांव की छतें उड़ा दी। पेड़ टूटने लगे और बिजली गिरने लगी। मंदिर की सबसे ऊंची ध्वजा टूट गई और एक चिंगारी से मंदिर की छत में दरार आ गई। गांव वाले घबरा गए। हे भोलेनाथ, अब तूफान मंदिर को गिरा देगा। बिट्टो अब 10 साल की हो चुकी थी। उसने मंदिर की टूटी छत को देखा और शिवलिंग के सामने बैठकर बोल पड़ी, भोले बाबा, आपने आग से बचाया, अंधकार को भगाया, अब क्या ये तूफान हमारी परीक्षा है? वो वहीं बैठ गई। 3 दिनों तक केवल बेलपत्र और जल से उपवास रखकर शिवजी का जाप करती रही। गांव के लोग देखते रहे। बिट्टो के चारों ओर दीपक खुद ब खुद जलते जा रहे थे और हवा उस तक पहुंचते ही शांत हो जाती थी। तीसरी रात बिट्टो की आंखें बंद थीं। उसके मुंह से निकला, ओम त्र्यंबकम यजामहे। जैसे ही जाप पूर्ण हुआ, आकाश से एक तेज प्रकाश उतरा और मंदिर के ऊपर एक विशाल त्रिशूल आ गिरा। पर यह कोई सामान्य त्रिशूल नहीं था, ये शिवजी का दिव्य त्रिशूल था, जिसके छूते ही तूफान की हवाएं थम गईं। बादल हट गए और मंदिर की छत खुद ब खुद जुड़ने लगी। गांव वाले हैरान थे, ये तो चमत्कार है। त्रिशूल ने मंदिर को ढंक लिया। अचानक मंदिर के शिवलिंग से आवाज आई, जो मंदिर भक्तों की श्रद्धा से खड़ा हो, उसे न अग्नि जला सकती है, न अंधकार ढक सकता है, और न ही तूफान गिरा सकता है। बिट्टो की भक्ति मेरी शक्ति का स्वरूप बन गई है। शिवजी ने गांव वालों को आशीर्वाद दिया। अब यह मंदिर मेरी त्रिशूल रक्षा में रहेगा। जब भी संकट आए, बस मेरी प्रतिमा को छूकर हर हर महादेव बोलना, संकट दूर हो जाएगा। महाशिवरात्रि आए, गांव में भव्य आयोजन हुआ। बिट्टो को मंदिर की प्रथम आरती का मान मिला। उस दिन से एक परंपरा शुरू हुई। हर संकट के बाद त्रिशूल आरती की जाती। देश भर से लोग आने लगे। शिवपुर अब केवल गांव नहीं रहा, बल्कि शिवत्रिशूल धाम बन गया। जो सच्ची भक्ति करता है, उसका दीप अग्नि से नहीं बुझता, उसका विश्वास अंधकार से नहीं दिटा, और उसकी छत तूफान से नहीं गिरती, क्योंकि उसके साथ होते हैं भोलेनाथ, शिवजी और मंदिर का चोर। बात बहुत पुराने समय की है। एक गांव था नरहरिपुर। वहां एक गरीब नौजवान रहता था। नाम था मदन। मदन अनाथ था, न घर था, न रोजगार। वह रोज खेतों में काम मांगता, कभी मिलता, कभी भूखा सोता। एक दिन भूख से बेहाल होकर वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा। वहां पुजारी घंटी बजा रहे थे और लोग प्रसाद चढ़ा रहे थे। मदन का पेट मरोड़ मारने लगा। उसने सोचा, शिवजी सबके हैं, क्या वो मेरी भूख नहीं देख सकते? अगर वो प्रसाद खुद नहीं खाएंगे तो क्या मैं थोड़ा ले लूं? रात का अंधेरा हुआ, पुजारी चला गया। मंदिर में सन्नाटा था। मदन चुपके से अंदर गया। शिवलिंग के आगे कुछ फल, मिठाई और रुपए चढ़े थे। उसने हाथ जोड़े और धीरे से बोला, भोलेनाथ, माफ करना, मैं चोरी नहीं कर रहा, बस भूख से मर जाऊंगा अगर कुछ न लिया। वो फल और कुछ पैसे लेकर निकल गया। उसे लगा शिवजी गुस्सा नहीं हुए। अगले दिन फिर गया, फिर फल लिए, फिर पैसे। अब यह उसकी आदत बन गई।
गांव वालों ने देखा कि रोज चढ़ावा गायब हो रहा है। पुजारी परेशान हो गया, ये कोई अपवित्र आत्मा है। शिवजी के मंदिर में चोरी। गांव में चर्चा होने लगी। कुछ ने कहा मंदिर में भूत है, कुछ बोले जरूर कोई भूखा है। पुजारी ने एक रात मंदिर के बाहर छिपकर पहरा देना शुरू किया। और उसी रात मदन फिर आया, चुपके से अंदर घुसा। जैसे ही वो प्रसाद उठाने को झुका, पुजारी ने डंडा लेकर उसे पकड़ लिया। गांव वाले दौड़े आए, मदन पकड़ा गया। सब ने उसे धक्का दिया, गालियां दी। मदन ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने अपनी भूख मिटाई, भगवान का अपमान नहीं किया। हर बार शिवजी से माफी मांग कर लिया, पर हाँ, मैं चोर हूँ। लोग चिल्लाए, इसका क्या करें? पुलिस को दें। पुजारी ने कहा, आज महाशिवरात्रि है, जो सच है वही सामने आएगा। चलो शिवलिंग के सामने इसे माफी मांगनी होगी। मदन को शिवलिंग के आगे लाया गया। वो फूट फूट कर रोने लगा, हे भोलेनाथ, मैंने सिर्फ भूख में आपके आगे हाथ फैलाए, लेकिन दुनिया ने मुझे चोर बना दिया। अगर मेरी बात झूठी हो तो मुझे यही दंड दो, पर अगर मेरा मन सच्चा हो तो कोई चमत्कार कर दो। अचानक पूरे मंदिर में तेज रोशनी फैल गई। शिवलिंग से सफेद रोशनी निकली। शिवजी की मूर्ति की आंखें हल्की मुस्कुराई। भीड़ चौंक गई। एक आवाज आई, भक्त जो भूखा हो वो चोर नहीं होता, उसका झुका हुआ सिर चढ़ावे से बड़ा होता है। उस दिन के बाद पुजारी ने मदन को मंदिर में रहने दिया। उसे प्रसाद बांटने, मंदिर की सफाई और पूजा में मदद करने का काम मिला। धीरे धीरे लोग उसे मदन भक्त कहने लगे। वो पहले जिस मंदिर से चोरी करता था, अब उसी मंदिर का सबसे बड़ा सेवक बन गया। वो हर दिन बच्चों और भूखों को प्रसाद बांटता और कहता, अगर शिवजी की मूर्ति को खाना चढ़ाते हो तो पहले अपने आसपास भूखे इंसानों को देखो, क्योंकि वही सच्चा मंदिर है। भगवान के भोग में सबसे पहले हक भूखों का होता है, और जब कोई भूखा दिल से भगवान को पुकारता है तो वो चोर नहीं, भक्त होता है। भोलेनाथ किसी के चढ़ावे से नहीं, भावना से प्रसन्न होते हैं। कुछ साल बीत चुके थे। अब मदन न सिर्फ मंदिर का सेवक था, बल्कि गांव के बच्चों को भजन सिखाता, बुजुर्गों की सेवा करता और महाशिवरात्रि के भव्य आयोजन कराता। लेकिन उसी साल शिवपुर पर भयंकर अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, कुएं सूखने लगे, अनाज खत्म होने लगा। गांव वाले घबरा गए, शिवजी नाराज हैं क्या? इसी बीच पास के राज्य का नया राजा वीरसेन शिव भक्त नहीं था। वो मंदिरों को कर मुक्ति देने के खिलाफ था। राजा ने फरमान जारी किया, जो मंदिर राजा को कर नहीं देगा वो मंदिर बंद कर दिया जाएगा। पुजारी डर गए, पर मंदिर में कोई आय ही नहीं बची थी। मदन ने मना कर दिया, हम मंदिर को राजा के डर से बंद नहीं करेंगे। ये तो भोलेनाथ का घर है, अगर कोई मदद करेगा तो वही करेंगे। राजा को गुस्सा आया और उसने सैनिकों को भेजा मंदिर बंद करने और मदन को बंदी बनाने। जब सैनिक मंदिर पहुंचे, मदन शिवलिंग से लिपटकर रोने लगा, हे भोलेनाथ, आपने मेरी भूख देखी थी, आज पूरे गांव की भूख देखिए। ये मंदिर बंद हुआ तो सबकी आस्था मर जाएगी। तभी अचानक शिवलिंग से एक तेज ज्वाला निकली और मंदिर के गेट को चारों तरफ से घेर लिया। सैनिक डरकर भाग खड़े हुए। राजा को सूचना दी गई, मंदिर के भीतर कोई अद्भुत शक्ति है। राजा वीरसेन खुद मंदिर आया। जैसे ही उसने मंदिर में प्रवेश किया, मदन ने उसे प्रणाम किया, उसे शुद्ध जल से पैर धोकर मंदिर दिखाया। राजा भाव विभोर हो गया। उसने शिवलिंग के सामने आंखें बंद की और वहां उसे अपने दिवंगत पिता का चेहरा दिखाई दिया। शिवजी की एक हल्की आवाज आई, मदन भूखा था, मैंने उसे भोजन दिया। आज गांव भूखा है, तू है राजा। अगर अब तू सेवा करेगा तो तेरा राज्य बचेगा। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मंदिर को खुला रहने की आज्ञा दी, गांव में अन्न के गोदाम खुलवाए और मदन को पूरे क्षेत्र का धार्मिक सेवक घोषित किया। उसी रात मदन ने गांव के सभी लोगों को एकत्र किया। उन्होंने शिवजी के नाम से भजन संध्या की। सभी गांव वाले नेत्रों में श्रद्धा, हाथों में दीपक और स्वर में भक्ति लेकर
हर हर महादेव का जाप करने लगे। आकाश में घने बादल घिरे और वर्षों बाद शिवपुर में मूसलाधार बारिश हुई। खेत हरे हो गए, कुएं भर गए, भूख मिट गई। भगवान शिव चढ़ावे से नहीं, एक भूखे की आंसू से प्रसन्न होते हैं। जो दिल से पुकारता है, उस पर संकट आए या सत्ता, भोलेनाथ उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। मदन की भक्ति, गांव का सुख और शिव मंदिर की प्रसिद्धि धीरे धीरे दूर दूर तक फैल गई। एक दिन एक भयंकर तांत्रिक गांव के पास आया। उसका नाम था भैरवनाथ, जो अपनी काली शक्तियों से डर फैलाकर लोगों से धन ऐंठता था। उसने सुना कि शिवपुर में एक मंदिर है जहां से चमत्कार होते हैं और वहां का सेवक एक साधारण गरीब आदमी है। भैरवनाथ को ईर्ष्या हुई। उसने ठान लिया, मदन की भक्ति को तोड़ूंगा और मंदिर की शक्ति चुरा लूंगा। रात के अंधेरे में तांत्रिक मंदिर के चारों ओर तांत्रिक रेखाएं खींचता है, जड़ी बूटियों से धुआं करता है और शिवलिंग पर काले धागे चढ़ाने लगता है। लेकिन शिवलिंग से चिंगारियां निकलती हैं। भैरवनाथ की आंखों में जलन होने लगती है। तभी मदन मंदिर आता है और देखता है तांत्रिक पूजा कर रहा है। वह शांत स्वर में पूछता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भैरवनाथ हंसता है, मैं इस मंदिर की शक्तियाँ अपने वश में करूँगा। शिव तो तुम्हें भूख में भी नहीं पहचानते थे, अब देखो कैसे उनकी मूर्ति मुझसे बोलेगी। भैरवनाथ ने हवा में त्रिशूल घुमाया। एक भयंकर आंधी सी उठी। मदन को पीछे धकेल दिया गया। गांव वाले डरकर घरों में छिप गए। पर मदन फिर से शिवलिंग के सामने आया, झुका, रोने लगा, हे भोलेनाथ, ये मंदिर मेरा नहीं आपका है। मेरी भक्ति सच्ची है या नहीं, आज सीधा हो जाने दो। अगर मेरी श्रद्धा में दोष है तो ये तांत्रिक जीत जाए, लेकिन अगर मेरी नीयत सच्ची हो तो आज आप स्वयं उतर आइए। अचानक पूरा मंदिर धुएं और प्रकाश से भर गया। एक गगनभेदी आवाज आई, जहाँ श्रद्धा हो वहाँ मैं स्वयं होता हूँ। जो भक्ति से बुलाए उसके आगे कोई तांत्रिक नहीं टिक सकता। शिवलिंग से ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। उनके तीसरे नेत्र से एक तेज किरण निकली और भैरवनाथ की सारी तांत्रिक शक्तियां जलकर राख हो गईं। भैरवनाथ गिर पड़ा, कांपता हुआ बोला, माफ करो महादेव, मैंने घमंड किया। आपने अपने एक गरीब भक्त को मुझ जैसे तांत्रिक से बड़ा बना दिया। इसके बाद मंदिर का नाम रखा गया भक्तेश्वर महादेव, जहां श्रद्धा तांत्रिकता पर भारी पड़ी। लोग दूर दूर से आने लगे और मदन अब सिर्फ सेवक नहीं, लोगों का गुरुजी कहलाने लगा। वो हमेशा कहता, अगर मन सच्चा हो तो तांत्रिक की माला भी तुलसी बन जाती है, और अगर दिल झुका हो तो भगवान शिव उस इंसान को दुनिया के हर संकट से बचाते हैं। भक्ति में बल है और सच्ची भक्ति से बड़ा कोई तंत्र मंत्र नहीं। भगवान शिव न तो शक्ति के दिखावे से प्रसन्न होते हैं और न ही स्वर्ण से। वो तो टूटे मन, डूबे शब्द और भीगे ननों से बुलाए जाते हैं। शिव पार्वती पहुंचे नई बहू के घर भोजन करने। जब भोलेनाथ और माता पार्वती ने परखा नई बहू का सच्चा प्रेम और उसकी थाली का स्वाद। गांव शिवनगरी। शिवनगरी नाम के एक सुंदर और शांत गांव में एक गरीब किसान का घर था, जहां अभी अभी एक नई बहू आई थी। नाम था सुमन। सुमन बहुत सीधी सादी, विनम्र और भक्ति में डूबी रहने वाली लड़की थी। उसने जब से शादी की थी तब से हर सुबह आंगन में झाड़ू लगाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती थी और पार्वती माता के लिए फूलों का हार बनाती थी। सास, ससुर और पति उससे बहुत खुश थे, लेकिन पड़ोस की औरतें ताना देती थीं, बहू को पूजा पाठ से फुर्सत ही नहीं, काम कब करेगी। सुमन की पहली हरियाली तीज आई। गांव में परंपरा थी कि इस दिन बहुएं व्रत रखतीं और शाम को खास पकवान बनाकर परिवार और मेहमानों को परोसती थीं। सुमन ने व्रत रखा और प्रण लिया, अगर भगवान शिव और माता पार्वती सच में मुझसे प्रसन्न होंगे तो आज मेरे घर भोजन करने आएंगे। सास मुस्कुराकर बोली, बहू, भगवान को सबके घर जाना होता है, क्या तेरे घर ही आएंगे? सुमन बोली, तो क्या हुआ माँ, मैं उनका न्योता तो दिल से दे रही हूँ। उसी शाम कैलाश पर्वत पर शिवजी ध्यान में बैठे थे। पार्वती माता ने पूछा, स्वामी, आज आप कुछ विचलित क्यों हैं? शिवजी बोले,
आज एक नई बहू ने मुझे भोजन पर बुलाया है। उसकी भक्ति में कुछ अलग बात है। पार्वती माता हंसी। भोजन पर बुलाया है, चलिए ना फिर। शिवजी बोले, पर वो गरीब है, उसके पास सोने की थाली नहीं है, न दूध दही के पकवान। पार्वती माँ मुस्कुराईं। जहाँ प्रेम की थाली होती है वहाँ स्वाद अमृत बन जाता है। और दोनों बूढ़े साधु साध्वी का रूप लेकर चल पड़े सुमन के घर। सुमन जैसे ही रसोई में पूरी और हलवा बना रही थी, दरवाजे पर दो साधु आए, एक वृद्ध बाबा और एक बुजुर्ग माई। बोले, बेटी, हम भूखे हैं, क्या थोड़ा कुछ मिल सकता है? सुमन दौड़ती हुई आई और बोली, आज तीज है, मैंने शिव पार्वती के लिए बनाया है। आप दोनों जैसे मेरे लिए वही हैं। आइए। उसने बिछा दी एक चटाई, थाली में परोसा पूरी, हलवा, आलू टमाटर, खीर और ऊपर से आम का अचार। बुजुर्ग माई बोली, बहू, तूने खुद नहीं खाया। सुमन बोली, मैंने व्रत रखा है, लेकिन आपको खिला दिया, अब तो व्रत सफल हो गया। जैसे ही साधु और माई ने पहला कौर खाया, पूरा आंगन तेज रोशनी से चमक उठा और पल भर में वो वृद्ध रूप बदल गए। सामने शिवजी अपने त्रिशूल और पार्वती माँ कमल के साथ खड़ी थीं। सुमन की आंखों में आंसू छलक गए। वो गिरी उनके चरणों में और बोली, मैंने तो सिर्फ प्रेम से बुलाया था। पार्वती माँ ने उसे उठाया और कहा, बेटी, तेरा प्रेम इतना सच्चा था कि हम कैलाश छोड़कर तेरे आंगन में आ गए। शिवजी बोले, तारांकन तारांकन, सुमन, आज से तेरा घर कभी सूना नहीं रहेगा। तेरे रसोई से कभी अन्न खत्म नहीं होगा। जब भी कोई नई बहू इस घर में आएगी, वो तुझसे भक्ति और प्रेम की शिक्षा पाएगी। और हर साल इस तीज के दिन हम इस आंगन में सूक्ष्म रूप से भोजन करने आएंगे। तारांकन तारांकन। सुमन के बाद हर बहू तीज पर पहले भगवान को भोजन चढ़ाती। सुमन की बनाई रेसिपी को तीज प्रसाद थाली कहा जाने लगा। और सबसे खास तीज की रात घर में रसोई से घंटी की आवाज आती, जैसे कोई देवता थाली में भोजन ले रहे हों। भगवान सोने की थाली नहीं, प्रेम की थाली पसंद करते हैं। बहू चाहे कितनी भी गरीब हो, उसका सच्चा प्रेम भगवान को घर बुला सकता है। पार्वती माता और शिवजी केवल मंदिर में नहीं, उस रसोई में भी आते हैं जहां श्रद्धा से खाना परोसा जाए। जिस दिन शिव पार्वती सुमन के घर भोजन करके गए, उसके बाद गांव के लोगों के व्यवहार में चमत्कारिक परिवर्तन आ गया। जहां पहले लोग उसकी पूजा भक्ति पर हंसते थे, अब वही औरतें अपनी बहुओं को समझाने लगीं, सुमन जैसी बनो। सच्चे प्रेम और सेवा से भगवान को भी बुलाया जा सकता है। गांव में उसे अब तीज वाली बहू कहा जाने लगा। सुमन की सास, जो पहले कहती थी, इतनी पूजा करती है, रसोई कब करेगी, अब सुबह उठते ही कहती, सुमन, बेलपत्र तैयार कर दूं, आज शिवलिंग पर जल तुम ही चढ़ाना। ससुर जी बोलते, हमारे घर का भाग्य ही बदल गया बहू, तेरे हाथ का बनाया प्रसाद अब दवा सा असर करता है। उस साल पूरे गांव में बारिश नहीं हुई, खेत सूखने लगे, कुएं खाली हो गए। गांव वाले डर के मारे मंदिरों में भजन कीर्तन करने लगे। सुमन ने शिव पार्वती की मूर्ति को गोबर से बने छोटे मंदिर में विराजमान किया और बोली, भोलेनाथ, आपने तो वचन दिया था कि हर तीज को आएंगे, कृपा कीजिए, इस गांव में जीवन लौटा दीजिए। तीज की रात सुमन ने वही थाली फिर से सजाए, पूरी, हलवा, खीर और आम का अचार। जैसे ही थाली शिवलिंग के पास रखी गई, गगन में मेघ गरजे और झमाझम बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव दौड़कर आया, सबकी आंखें नम थीं। तीज के बाद वाली सुबह एक साध्वी ने गांव में प्रवेश किया, बिल्कुल वैसी ही जैसी पहले दिन पार्वती माता वृद्धा बनकर आई थीं। उन्होंने सुमन को गले लगाया और कहा, तू अब सिर्फ बहू नहीं, तू तो मातृस्वरूपा बन गई है। हर नई लड़की जो ससुराल में अकेली, गरीब या दुखी है, वो जब तुझे याद करेगी तुझे ही माँ मानेगी। उन्होंने एक चांदी की बिंदिया और पीतल की थाली सुमन को दी और कहा, जब भी कोई स्त्री सच्चे मन से तीज पर ये थाली से परोसकर शिव पार्वती को पुकारेगी, हम वहां पहुंचेंगे जैसे तेरे पास पहुंचे थे। वर्षों बाद गांव में एक भव्य मंदिर बना।
सुमन तीज धाम। इस मंदिर की खासियत थी, वहाँ कोई पुजारी नहीं, हर बहू पूजा कर सकती थी। हर साल तीज की रात वहाँ 108 थालियाँ सजती थीं। और रात को लोग कहते, वहाँ से घंटी और पायल की ध्वनि आती है, जैसे शिव पार्वती वहाँ सच में भोजन करने आए हों। छोटी बहू का प्रेम भगवान तक पहुँचा सकता है। पूजा केवल मंत्रों से नहीं, भावना और सेवा से होती है। तीज जैसे पर्व परंपरा नहीं, एक अवसर है भगवान को आमंत्रित करने का। शिव पार्वती हर उस स्त्री के साथ होते हैं जो अकेली, सच्ची और श्रद्धावान होती है। फोल्डेड हैंड्स। हर हर महादेव। जय पार्वती माता। जय सुमन बहू। इसके आगे की कहानी में जानिए कैसे एक सच्चे भक्ति और अटूट विश्वास के चलते भगवान शिव को अपने भक्त के सामने प्रकट होना पड़ा। भक्ति की शक्ति और भगवान की करुणा का यह अद्भुत उदाहरण आपके दिल को छू लेगा। पूरी कहानी सुने और जाने भक्ति का असली महत्व। एक गरीब किसान जो सच्चे मन से भोलेनाथ की भक्ति करता था, कैसे उसकी भक्ति ने भगवान शिव को प्रसन्न किया। जानिए इस चमत्कारी कहानी में कि कैसे भगवान शिव ने अपने भक्त किसान के कष्टों का निवारण किया और उसे आशीर्वाद दिया। ये कहानी सच्ची आस्था, भक्ति और भगवान शिव की कृपा की मिसाल है।